अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र, मार्गदर्शक, सहयोगी और हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग मालिका में एक प्रश्न आया है कि सर्वांग योग से क्या प्राप्त होता है, सर्वांग योग की फलश्रुति क्या है, ये प्रश्न है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत देखेंगे। दृष्टांत सत्य नहीं होता, लेकिन वो उस सिद्धांत को स्पष्ट करने में सहायक होता है। ऐसा ये दृष्टांत हम देखें। एक गांव में कुछ नौजवान अपने एक मित्र के लिए लड़की यानी विवाह के लिए वधू को पसंद करने के लिए जा रहे थे। उस यानी ग्रुप ने ये विचार किया कि हम जाएंगे और वधू के घर में बातचीत करेंगे और बात को यानी निश्चित करके आ जाएंगे। लेकिन उसमें उन मित्रों में एक मित्र जो था, उसने कहा कि हम सब युवा है, ये मान सम्मान और संबंध रिश्ते, इन बातों से विवाहों को निश्चित किया जाता है और हम सब युवा है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैनर्स, एटिकेट्स और वो एक प्रकार का सभा में जिसे कहते हैं कि बराबरी के नाते से एक जिसे कहते हैं कि सम्मानजनक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने सलाह की कि एक बुजुर्ग आदमी अपने साथ रख लेते हैं। तो वो एक बाबा जी को उन्होंने अपने साथ रख लिया और विवाह के लिए कन्या देखने गांव को गए। बाबा जी साथ में थे। जब वो बातचीत चली तो वहाँ कुछ लोग जो थे वो दबंग किस्म के थे और उन्होंने मखौल उड़ाना चाहा कि भाई आप हम तो बड़े हैं और आप कहा कैसे हमारे घर आ गए। और ये तो चर्चा जब चली तो एक गांव के व्यक्ति ने परीक्षा लेने के लिए प्रश्न उपस्थित किया कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हमारे यहाँ जितने भी कुएं हैं उतने कुएं हमें यानी जो जलाशय है वो भर दें घी से, तो हम लड़की की शादी कर सकते हैं। वो जो बाबा जी गए थे उन लड़कों के साथ, उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपके सभी कुएं घी से भर सकते हैं और भर देंगे, आप केवल उन कुओं को खाली करके तो दो, पानी में घी कैसा डालेंगे, आप सारे कुएं खाली कर दो तो हम उसमें घी भर देते हैं। यानी तुल्य बड़ उत्तर जब आया तब वहाँ उन्होंने भी जाना कि नहीं, ये यानी विद्वान लोग हैं, बात के मर्म को बात से जवाब दे सकते हैं, और वो विवाह संपन्न हुआ। उदाहरण देने का कारण यही था कि वहाँ उन युवाओं में पढ़े लिखे तो सभी थे, लेकिन समय सूचकता, प्रासंगिकता का जो गुण उस बाबा जी में था जो इनके काम में आया, वो क्या है? वो है जीवन का मर्म अनुभव। और यही अनुभव हमें सर्वांग योग देता है। आज तक हम इससे वो अलग है, उससे वो अलग है, उससे वो अलग है, फिर इसमें जात पात, पंथ, संप्रदाय, देश, वेश, भाषा, भूषा, कितने ही प्रकारों से खंडन विखंडन हुई ये मानवता
किसी भी उपाय में ये सामर्थ्य नहीं है कि इस फूट को वो समाप्त करे और मानवता को संगठित करे। केवल अध्यात्म विज्ञान जो सर्वांग योग के द्वारा सद्गुरु ने दिया है, उसी में ये परिणाम मिल सकते हैं, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। सभी मत पंथ संप्रदाय अपने आप को महान और जिसे कहते हैं एकमेवा द्वितीय समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ वो आपस में लड़ाइयाँ भी करना चाहते हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही वे दूसरे पंथों से, मतों से, संप्रदायों से अपने संप्रदाय में खींच लेना चाहते हैं, यानी स्पर्धा भी है। और अन्य उपाय जो है, जो जिसे हम शिक्षा कहते हैं, जो आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, इस आधुनिक शिक्षा में चांद और सूरज की दूरी नापने का तो यंत्र बन गया है, लेकिन विश्व यही, यानी सब जीव ही है और एक दूसरे के सहयोग सहकार्य में हम एक है और ये विश्व हम सबका है, ये भूमिका न होने से उस नियत को ही हम निर्माण नहीं कर सकते। और सत साहित्य, सच्चरित्रता का स्रोत है सुविचार, सत्संगति, और उसी का अभाव दिखता है। दर्शन शास्त्र में पीएचडी करने वाले भी अपने वर्तन से उस दर्शन शास्त्र में, सांख्य दर्शन में कहे अनुसार नहीं चलते, और दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं और पीएचडी लेते हैं। कहने का आशय ये है कि महत्वपूर्ण है सुख, आनंद, संतोष, प्रसन्नता, समाधान, और ये केवल जिसे हम सियानापन कहते हैं, समझदारी कहते हैं, उसी से आ सकता है। और समझदारी के लिए अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, और वो है बोध का। और इस बोध को देने के लिए ही श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी संदेश को देने के लिए प्रस्तुत किया कि इस यानी विश्व की ये खंडित विखंडित मानवता है, उस तक ये सत्य पहुँचे। और इसके लिए उन्होंने कितनी यात्राएं की और विज्ञानशाला की स्थापना ओंकारेश्वर में की, और जिसको 100 वर्ष हो रहे हैं। 100 वर्ष का महोत्सव वहाँ दिनांक 30 से 5 तक मनाया जाएगा। आपको भी आह्वान है कि वहाँ गीता मनन सत्र में श्रीमद् भगवद गीता को जानने का अवसर भी प्राप्त है। आप दिनांक 30 से 5 तक संपन्न होने वाले गीता मनन सत्र में हार्दिक आमंत्रित है। और पता हम बताए देते हैं, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। पता पुनः एक बार, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। नर्मदे हर।